अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बी का इस्तेमाल। बी कहाँ इस्तेमाल होता है। हमारे इंग्लिश में एक टीचर थे, वो एक बात कहा करते थे, बड़ी ज़बरदस्त बात थी। वो कहते थे कि बी का इंग्लिश में बहुत बड़ा इस्तेमाल है। अक्सर हमारे गांव या फैमिली में कोई औरत जो सबसे बड़ी होती है उसको कहते हैं बड़ी बी। ये बी बिल्कुल उसी तरीके से है। इसका इंग्लिश में वही किरदार है जैसे एक बड़ी खातून का किसी खानदान में होता है जो बहुत ज़्यादा एज में बड़ी हो, तो जिसके असर और रसूख हो तो उसे बड़ी बी कहा जाता है। इंग्लिश में ऐसे फिक्रे जहां पर एक्शन वर्ब नजर ना आ रहा हो, कोई बी का तो बहुत बड़ा इस्तेमाल है। लेकिन आज जो मैं टॉपिक डिफाइन कर रहा हूं वो एक स्पेसिफिक कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। वो बी जहां पर आता है वो आज मैं डिफाइन करूंगा। इंग्लिश में ऐसे फिक्रे जहां पर कोई एक्शन वर्ब नजर नहीं आता, तो वहां पर बी खुद ही, जैसा कि मैंने कहा कि बड़ी बी की तरह किरदार अदा करता है और ये बीच में आ जाता है। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि बी खुद एक वर्ब है। बी इटसेल्फ एक वर्ब है, जैसे फाइट, रन, गो, प्ले ऑक्सिलरी वर्ब है। बी एक वर्ब है। इसकी फर्स्ट फॉर्म इज एम आर गिनी जाती है, सेकंड वॉज वर्ड, तीसरी बीन और चौथी बीइंग होती है। लेकिन इसमें जो अगली चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम जब प्रेजेंट का कोई फिक्रा हो और उसमें कोई एक्शन वर्ब ना हो तो वहां पर फिर बी का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर गौर करें, ये फिक्रा देखें, वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है। इस फिक्रे में क्या आपको कोई एक्शन वर्ब नजर आ रहा है? फाइट, रन, गो, प्ले नहीं नजर आ रहा। तो हम क्या करते हैं, ही इज माई ब्रदर, जो कि फर्स्ट फॉर्म है बी की। आप देखते हैं कि प्रेजेंट का कोई भी फिक्रा जिसमें एक्शन वर्ब नजर ना आए वहां पर आपने इज एम आर का इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैंने लिखा ही इज माई ब्रदर, वो मसरूफ है, ही इज बिजी। अब बिजी एक वर्ब तो नहीं है। अगर जिस फिक्रे में भी आपको वर्ब नजर नहीं आएगा प्रेजेंट में, वहां इज एम आर आ जाता है। इसी तरीके से वो अब मैं माजी में जाएगा, वो मेरा दोस्त था, तो माजी में आप वॉज वर्ब का इस्तेमाल कर। अगर वर्ब नहीं है, पास्ट का फिक्र है लेकिन वर्ब, एक्शन वर्ब, मेन वर्ब नजर नहीं आ रहा, तो वहां ऑक्सिलरी वर्ब बी आ जाएगा। तो ही वाज माय ब्रदर। सेकंड फॉर्म इसलिए लगी क्योंकि ये पास्ट का टेंस है, पास्ट सिंपल है, फर्स्ट में प्रेजेंट आती है और पास्ट में वाज वार हो जाता है। इसी तरीके से ये तो हो गया ना मेन टेंस, जो टेंसेज हैं। अगर प्रेजेंट का है तो उसमें इज एम आर आएगा, पास्ट है तो वाज वार आएगा अगर वर्ब नहीं है। लेकिन अगर कोई मॉडल वर्ब है, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, उसमें कोई वर्ब नहीं है तो वहां पर भी बी आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप देखें, वो घर पर, उसे घर पर होना चाहिए, यहां पर जो लिखा है उसे घर पर होना चाहिए। अब एक फिक्रा है, उसे घर पर होना चाहिए। क्या इस फिक्रे में कोई एक्शन वर्ब आपको नजर आ रहा है? कोई वर्ब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यू शुड बी, तुम्हें घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट होम। अब यहां पर अगर गौर करें, फिक्रे में कोई वर्ब नहीं है तो यहां हम शुड के साथ ये जो बी लगा रहे हैं ये एक मेन वर्ब का किरदार अदा कर रहा है। जितने भी मॉडल वर्ब हैं जब उनमें कोई एक्शन वर्ब नहीं होगा तो बी आ जाएगा। यू शुड बी एट होम, तुम्हें घर पर होना चाहिए। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखें, वो मसरूफ हो सकता है, डाउट है हमें, तो हम लिखते हैं अक्सर ही माइट बी बिजी। अब ये बी क्यों आया? ना ये पैसिव है ना ये कोई और एक्शन है, तो यहां पर एक्शन वर्ब जब नहीं है, माइट के साथ कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो हमने बी लगा दिया। सो दो पॉइंट मैंने डिफाइन किए हैं बी के लिए। एक तो मैंने ये कहा कि अगर प्रेजेंट और पास्ट का फिक्र है, एक्शन वर्ब नहीं है, तो उसमें इज एम आर और वाज वार आएगा। और अगर मॉडल वर्ब में भी कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट में कोई एक्शन वर्ब नजर नहीं आ रहा तो वहां पर भी आप बी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप मेरे मजीद वीडियो लेक्चर देखना चाह रहे हैं एक तरतीब के साथ तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे 1-to-1 इंग्लिश लैंग्वेज क्लास लेना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।